हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आज 10 अगस्त है, मैंने आपसे बोला था कि यूपी पेट की मैं बहुत जल्द आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूँ। आप सभी ने शॉर्ट्स में देखा होगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट के इतिहास में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आप सभी देखिएगा कितनी मेहनत के साथ मैंने पीपीटी को प्रिपेयर किया है, तब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास, हमारी प्रथम क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी। और मैं आपको बताऊं, मैं टॉपिक वाइज आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा पेट के लिए। अक्टूबर से पहले आपके मैं जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा मैं कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर प्रोवाइड कराऊँगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, जो सुपर टेट के हमारे वीडियो जिन्होंने देखी होंगी उनको पता होगा, जिस भी दिन इस चैनल पे आप सभी मिलकर के 100 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचा देंगे, अब वो आप चाहे आप एक दिन में पहुंचाएं या 2 दिन में पहुंचाएं, दैट्स योर चॉइस। उस दिन से मैं एक टेलीग्राम चैनल बना करके आप सभी के लिए जो भी हमारी स्लाइड्स रहेंगी, जो भी हमारी पीडीएफ्स रहेंगी, उसको मैं एकदम प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो चलिए चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पेट का, वो मैं आपको बता दूं पहले कैसे स्टार्ट करेंगे। जो पहले हमारा यूपी पेट 2026 हमारा टारगेट है इंडियन हिस्ट्री। पहला हमारा टारगेट है इंडियन हिस्ट्री है, नहीं भारतीय इतिहास है। हम कुछ क्लासेस लेकर के आएंगे जिसमें आपके टॉपिक वाइज लिमिटेड चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी। इतना कहूँगा कि जितना चीज़ें मैं आपको बढ़ा दूंगा उतना आप करके जाइए, उसको बार बार रिवीजन करके जाइए। आपके 100% है, आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। बस आप उसका रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, जो कि आपका 5 नंबर का रोल निभाती है। वैसे तो अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस है, जीके या साइंस वगैरह सभी चीज़ें अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा 50 मार्क्स जीके ही है टोटल आपकी पेट में। हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, आईएनएम, तो ये सब 50 मार्क्स में आपको टोटल यही है। तो 50 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको यहीं से मिलेगी प्रॉपर एकदम। और 50 के अलावा जो इंग्लिश हमारी, उसकी भी मैं आपको जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा, आपका अप्रिसिएशन या आपका मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेशन करते जाओ, मोटिवेट करते जाओगे, वैसे वैसे मैं आपके चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको पीडीएफ कब से चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि मोटिवेशन के लिए आप 100 सब्सक्राइबर करिए। जब आप जिस दिन कर देंगे उस दिन मैं आपको टेलीग्राम का, जैसे मैंने आपसे वादा कर रखा है, टेलीग्राम का मैं आपको एक चैनल बना करके, चैनल क्रिएटर, उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ भेज दूंगा। या अगर टेलीग्राम नहीं बनाऊंगा तो इन्हीं वीडियोज़ के नीचे मैं पिन कर दूंगा अपनी पीडीएफ फॉर्मेट, तब वहाँ से सीधा पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, इतिहास में पहली बार यूपी टेट के इतिहास में, सॉरी यूपी पेट के इतिहास में पहली बार आप सभी देखेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री हमारा फर्स्ट टॉपिक है, भारतीय इतिहास, जो कि 5 मार्क्स से आपके आती है। ये आपके टॉपिक्स हैं टोटल, जबकि पेट के एग्जाम में आपके आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध वगैरह, लाइफ एंड टीचिंग्स हैं, जैनिज्म है, महावीर, मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, हर्षवर्धना है, राजपूत पीरियड है, सुल्तान पीरियड है, मुगल एम्पायर है, मराठास है, और राइज ऑफ ब्रिटिश रूल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये हमारे टोटल इतने टॉपिक्स हैं जो आपको यहीं पर यूट्यूब में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगे। मैं एकदम प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप वहाँ से एकदम इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम लोग, अच्छा मैंने आपसे बताया ना टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो, आपको देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय इतिहास। क्या है भारतीय इतिहास? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी हमारी थी? ग्रामीण थी। प्राग ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो प्राग ऐतिहासिक है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों को किसकी जानकारी थी? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया गया। पैर से चलित चाक कहाँ प्रयोग किया गया है? तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में। परिपक्व हड़प्पा काल में हाथ से चलित चक्रों का प्रयोग होने लगा था। प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चलित चक्र, परिपक्व हड़प्पा में हाथ से चलित चक्रों का।
मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अब सीधे सीधा सवाल आता है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट होता था? पूर्व आर्य काल से। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, मेंढक होगा, मेंढा नहीं, आदि का अंकन मिलता है। ठीक। लोथल जो कि गुजरात में है से गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा जो कि राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सीधा सीधा आपसे आता है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कई बार आपने प्रश्न देखा होगा, तो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। ठीक। सीधा सीधा था आपके डॉक यार्ड यानी गोदीबाड़ा का के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल, लोथल आएगा या ऑप्शन में आ जाएगा गुजरात से। धौलावीरा गुजरात में है जो कि से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 संकेतों वाला शिलालेख प्राप्त हुए, जैसे शिलालेख वगैरह होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। बनावली जो कि हरियाणा में है से पक्की मिट्टी के बने हल की प्रतिलिपि मिली है। ठीक है, ये हल की प्रतिलिपि मिली है। कहाँ से? बनावली से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता को किस कौन सी सभ्यता बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में खग्गर नदी के किनारे स्थित है। सीधा सीधा आता है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो खग्गर नदी। राखीगढ़ी की खोज 1969 यानी 69 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? सूरज भान ने। मोहनजोदाड़ो तथा चंदहुदड़ो दोनों सिंध पाकिस्तान में स्थित हैं। ये मोहनजोदड़ो और हमारा चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जबकि सुरकोटदा कहाँ है आपका स्थित? गुजरात में। वही रंगपुर की बात करते हैं जो कि गुजरात के काठियावाड़ा प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। कहाँ पर? मादर नदी के पास स्थित है। कौन सा? रंगपुर, गुजरात। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता को जान लीजिए। ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आता है, एकदम मैंने आपसे बताया ना, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आऊँगा, फिजूल वाले कुछ भी नहीं होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा। लिमिटेड पढ़िए और अच्छा पढ़िए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता क्या है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी या खुद वगैरह करवाई थी। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। कब? 1953 से 55 में। लोथल SR राव 1954 से 55। कालीबंगा बीबी लाल 1961 से 69। रंगपुर MS वत्स 1934 से 35 और चनहुदड़ो NG मजूमदार 1931। अब मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन बन के जरूर आएगा, ये 100% आप सभी को पता होगा, क्योंकि पेपर आपका जो आपको सिलेबस दिएगा उसी से बन के आएगा, यहीं से पेपर बन के आएंगे। सुरकोटदा JP जोशी 1964। बनावली RS विस्ट 1974 से 77। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। कोट दीजी फजल अहमद खां 1957 से 58 में। सुतका गैंडोर RL स्टाइन 1927 में। मांडा JP जोशी 1982 में। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 1973 से 76 यानी 73 to 76 में। धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो JP जोशी। कब? 1967 से 68 तक की। और मिताथल की बात करते हैं, सूरज भान ने करवाई थी 1968 में। और राखीगढ़ी जिसको सूरज भान ने इसमें भी कराई थी, उत्खनन करता इसके भी सूरज भान ही है। कब? 1969 में। तो मीताथल और राखीगढ़ी के सूरज भान जी हैं 1968, एक ही 1969। अब ये कई चीज़ें आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये मैंने बताया ना एकदम डेप्थ में लेकर के हैं और लिमिटेड है, और आपका एकदम बोलते हैं ना एकदम क्रिस्प मटेरियल, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं, एकदम कहानी ऐसा क्यों नहीं देंगे। सैंधव सभ्यता। अच्छा एक बात, हाँ, अब सैंधव सभ्यता मैंने क्यों लिखा है? कहीं कहीं सिंधु को सैंधा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं, ये कौन सभ्यता दे दी। अब वहाँ आप कह दोगे पेपर में कि अरे सर वहाँ ये मान लिया कभी भी अगर पेपर होता आप कह दोगे वहाँ तो सैंधव सभ्यता पूछ दी गई, तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सैंधव सिंधु का ही नाम। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी। मोहनजोदड़ो
सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, ठीक, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतका गैंडोर, दास की नदी में, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर से एक बार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंधु, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, खग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतका गैंडोर, दास की नदी, और भगवानपुर, तो कहाँ पे भगवानपुरा, तो कहाँ पे सरस्वती नदी। अब प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, यानी कौन कौन से धातु मिले हैं तो कहाँ से मिले, सीधा सीधा पूछता सवाल। ये तांबा कहाँ से मिला था, तो तांबा कहाँ से मिला था, खेतड़ी। अब खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। और कहाँ से, बलूचिस्तान से एवं ओमान से मिला था। लाजवर्द कहाँ से, बदखस, ये बदखसम, ऐसे बदखसाम ऐसे करके वो नाम बोलते हैं। ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। टिन कहाँ से मिला था, ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से मिली थी, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, और अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा कहाँ से मिला, ईरान, अफगानिस्तान या और अजमेर। अजमेर कहाँ पे, राजस्थान। शिलाजीत कहाँ से मिला, हिमालय से। गोमेद कहाँ मिला, गुजरात से। गोमेद गुजरात। सोना कहाँ से मिला, दक्षिण भारत। कहाँ से, कर्नाटक से। ठीक, ये प्राप्ति स्थल है इनके। अब सैंधव सभ्यता के विकास के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत, क्या क्या मत था। तो इसके विनाश का कारण देखिए, किसी ने इसके विनाश का कारण क्या बताया, बाढ़ बताया, किसी ने आर्यों का आक्रमण बताया, किसी ने जलवायु परिवर्तन बताया, किसी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया, किसी ने महामारी बताया, किसी ने पर्यावरण परिवर्तन बताया। तो ये किसने बताया है, तो बाढ़ किसने बताया है, मार्शल, मैके, SR राव ने बताया है। मार्कल और मैके और SR राव ने बताया। आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर हीलर और स्टुअर्ट पिगट, ठीक, स्टुअर्ट पिगट ने बताया। जलवायु परिवर्तन, ओरल स्टीन और अमलानंद घोष ने बताया। भूतात्विक परिवर्तन, MR साहनी और HT लैम्बिक और GF डेल्स ने बताया। और महामारी की बात किसने की थी, KUR कनेडी ने बताया। पर्यावरण परिवर्तन, M दिमित्रियेव ने बताया था। किसकी भी बात, पर्यावरण परिवर्तन की, M दिमित्रियेव ने बताया था। तो ये आपकी टोटल सुपर टेट की, सॉरी यूपी पेट की आपकी क्लास थी। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये फर्स्ट क्लास है। तो ये आपके सिंधु सभ्यता का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एकदम लिमिटेड टॉपिक रहेगा, क्रिस्प रहेगा। और हाँ, अगर आप सभी को बहुत ज़्यादा अगर लग रहा हो, देखिए पहले मैं क्या करूँगा, आप सभी के लिए एकदम शॉर्ट में पूरा कंटेंट कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, अगर आप फिर कहते हो एकदम डेप्थ में भी, तो मैं उसको डेप्थ में भी लेकर के चलूँगा आपके लिए, बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपको, आप सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी का हमारी फर्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने फिर से बोला है कि छोटी क्लास रहेगी, लिमिटेड रहेगा, और कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा एकदम 100%। जहाँ से पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। अब अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने बैठे तो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ी सभ्यता है, उस पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो आपका पूरी बुक थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे सिंधु घाटी सभ्यता की, आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है जो आपके पेपर में आएगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, और कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। ठीक, ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ लिया उसको लिख रहे हो आप जगह जगह, ऐसा नहीं, लिमिटेड पढ़िए। ठीक है, आपको भी पता है कि अच्छा वही जहाँ से कम चीज़ें पढ़ने पे आपको ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, ना कि ऐसा नहीं कि सीधी सी बात है, मैं आपको पीसीएस किताब पढ़ा दूँ, मैं कह दूँ आपका पेट एग्जाम निकल गया, तो निकल ही जाएगा। पीसीएस की बुक पढ़ रहे हो कि बट पीसीएस लेवल का नहीं है आपका, आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। तो थैंक यू क्लास, आप सभी का हमारी फर्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द आपको रेगुलर ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत जल्द क्या, मैं आपको रेगुलर पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोल रखा, अगर आपको अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करिए, और 100 लाइक तक तो कम से कम पहुँचा दें। मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कह रहा हूँ कि 1 मिलियन कर दीजिए, 1 ट्रिलियन कर दीजिए, इस प्रकार से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। 100 कम से कम 100 कर दीजिए, तो मैं आपके लिए, देखिए आप 100 बढ़ाइए, मैं आपके लिए देखिए आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा आपके लिए। आप सभी को पता है एकदम चैनल हमारा नया है, ठीक, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन आप देखिए वह कंटेंट देखिए, आपको शायद ही पेट में ऐसा कोई पढ़ा रहा होगा। ठीक है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, इतनी मेहनत करके कोई नहीं पढ़ा रहा है। जो पढ़ा रहे होंगे मे भी बैच में ही पढ़ा रहे होंगे अपने, क्योंकि बैच का आप सभी उनको चार्ज देते हो 600 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये, अलग अलग प्रकार के बैच चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझे भी मोटिवेट करें, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं आपको
अगर आप कहोगे तो मैं मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊँगा। मैं आपको बिल्कुल अभी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं भी डिटेल में भी सारे जीएस आपको कंप्लीट कराऊँगा। तो इसको डिटेल में पढ़ना वो भी इसमें जॉइन हो सकता है। और डिटेल का मतलब एकदम डिटेल में यूपी पीसीएस लेवल का आपको एकदम पढ़ाऊँगा। अब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जो भी हमारे भाई बंधु चैनल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने सर्च आइकन में @हरी ग्लोबल स्टडीज डाल दीजिए, आपको सीधा ऊपर चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।